हनुमान और रावण का बल। स्वयं सुदर्शन चक्र वापस लौट गया हो, उस पर इस वानर के प्रहार का क्या असर होगा? ये सोचकर अब रावण ने हनुमान को प्रहार करने के लिए आमंत्रित किया। हनुमान पहले से ही देवी सीता के अपहरण के कारण रावण से रुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट के कारण क्यों श्री राम भटकते रहे। इससे तो अच्छा कि आज अपने प्रहार से वे उसका वध ही कर दें और माता सीता को ले जाकर श्री राम को सौंप दें। ये सोचकर उन्होंने रावण पर प्रहार करने के लिए पूरी शक्ति से अपनी मुष्टि उठाई। अब क्या हो? हनुमान की पूरी शक्ति से किए गए प्रहार से भला कौन बच सकता है? सभी देवताओं ने समझा कि बस आज रावण का अंत आ गया है। किंतु इससे पहले हनुमान प्रहार कर पाते, स्वयं ब्रह्मदेव अदृश्य रूप से हनुमान के सामने आए। परमपिता को अपने सामने देखकर हनुमान ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब ब्रह्मा ने कहा, हे महाबली, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने बल का ज्ञान नहीं है? तुम्हारे इस प्रहार से रावण अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो श्री राम का पृथ्वी पर अवतार लेना व्यर्थ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इससे उनका यश भी कम होगा। अतः ऐसा दुस्साहस ना करो और रावण को छोड़ दो। तब हनुमान ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा भला मैं कैसे टाल सकता हूं, किंतु रावण एक वीर है और मुझ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर चुका है। अतः अब अगर मैंने उस पर प्रहार ना किया तो उसका अपमान तो होगा ही साथ श्री राम को भी उसके वध का वैसा यश नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त उसे बल का घमंड तोड़ना भी आवश्यक है। अतः आप चिंता ना करें, मैं उस पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार नहीं करूंगा, केवल उसका अभिमान भंग कर उसे छोड़ दूंगा। हनुमान द्वारा आश्वासन दिए जाने पर ब्रह्मदेव उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। तब हनुमान ने केवल रावण का अभिमान तोड़ने के लिए अपने बल के चौथे अंश द्वारा ही उस पर प्रहार किया। हनुमान के चौथाई अंश के प्रहार का प्रभाव ही ऐसा था कि रावण रक्तपमन करता हुआ कुछ समय के लिए मूर्छित हो गया। ऐसा बल देखकर रावण के मन में हनुमान के प्रति आश्चर्य के साथ साथ सम्मान भी उत्पन्न हुआ। तब उसने हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहा, हे महाबली, तुम्हारे बल की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसमें अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं रहा कि कैसे तुमने अकेले ही लंका को जलाकर राख कर दिया। अगर तुम मेरे शत्रु के मित्र ना होते तो तुमसे मित्रता करके मैं अपने आप को धन्य समझता। तुम निसंदेह बल में बाली और कर्तवीर अर्जुन से भी श्रेष्ठ हो। आज से विश्व तुम्हें अतुलित बलधाम के रूप में स्मरण करेगा। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए खास माना जाता है। इस दिन बजरंग बली की पूजा करते आप मनचाह वरदान पा सकते हैं। रामायण में माता सीता का रावण की लंका से छुड़ाने के लिए भगवान राम के साथ हनुमान जी गए थे। उन्होंने इस लंका में आग लगाई थी, इस बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन ये आज उन्होंने कैसे लगाई और इतनी सुंदर दिखने वाली मायावी लंका को किसने बनाया था, ये जानकारी भी बेहद कम लोगों के पास है। वैसे आपको बता दें कि हनुमान जी ने लंका में आग लगाने की कथा हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण में विस्तार से वर्णित है। यह घटना सुंदरकांड कहलाते हैं, जो रामायण के एक भाग है। रावण की लंका का निर्माण भगवान शिव के भक्त और विद्याधर राजा विश्वकर्मा ने किया था, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथाएं बताती हैं। लंका एक अद्वितीय नगर था जो सुंदरकांड में वर्णित है, जो भगवान राम के द्वारा विनाश किया गया था। रावण, लंका के राजा, अपनी भयंकर राक्षस सेना के साथ यहां बसा था। विश्वकर्मा ने लंका को अत्यंत सुंदरता और सुदृढ़ता के साथ बनाया था और यह अस्तित्व में एक अद्वितीय नगर था। उसने लंका को एक अप्सरा के समान सुंदर और अद्वितीय बनाया था और उसने बहुत से राक्षसों और बुरे शक्तियों की सेना के साथ इसे सुरक्षित बनाया था। हिंदू धर्म के अनुसार लंका का निर्माण भगवान शिव की कृपा से हुआ था और इसे बनाने वाले विश्वकर्मा की कला ने इसे अद्वितीय बना दिया था। कथा के अनुसार हनुमान जी राम के भक्त थे और उन्होंने सीता माता की खोज के लिए लंका जाकर देखा कि सीता माता रावण के अशोक वन में बंदी है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें राम का संदेश पहुंचाने का निर्णय किया। हनुमान ने अपने विशाल रूप को बढ़ाकर लंका की सभी क्षेत्रों में भटकते हुए सीता माता से मिले और उन्हें राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान ने लंका में आग लगाने का निर्णय लिया ताकि सीता माता को उसकी पहचान हो सके और राम की सेना को सीता की स्थिति का पता चले। हनुमान ने नीलजी, राम के भक्त हनुमान के एक साथी के साथ मिलकर लंका के राक्षसों के द्वारा सुरक्षित एक खगोलिक नक्षत्र को जला दिया,
जिसका परिणाम स्वरूप लंका में भयंकर आग लग गई। यह आग सुदूर देशों से भी देखी जा सकती थी। हनुमान ने इस आग का स्थान सीता माता को बताया और उन्होंने राम को सीता माता की शुद्धि के लिए इसका उपयोग किया। कथा के अनुसार हनुमान जी राम के भक्त थे और उन्होंने सीता माता की खोज के लिए लंका जाकर देखा कि सीता माता रावण के अशोक वन में बंदी है। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और वीरता का प्रदर्शन करते हुए उन्हें राम का संदेश पहुंचाने का निर्णय किया। हनुमान ने अपने विशाल रूप को बढ़ाकर लंका की सभी क्षेत्रों में भटकते हुए सीता माता से मिले और उन्हें राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान ने लंका में आग लगाने का निर्णय लिया ताकि सीता माता को उसकी पहचान हो सके और राम की सेना को सीता की स्थिति का पता चले। हनुमान ने नील जी, राम के भक्त हनुमान के एक साथी के साथ मिलकर लंका के राक्षसों के द्वारा सुरक्षित एक खगोलिक नक्षत्र को जला दिया, जिसका परिणाम स्वरूप लंका में भयंकर आग लग गई। यह आग सुदूर देशों से भी देखी जा सकती थी। ऑलमोस्ट ने इस आग का स्थान सीता माता को बताया और उन्होंने राम को सीता माता की शुद्धि के लिए इसका उपयोग किया।